हेलो एंड वेलकम टू डायनेमिक साइंस लेक्चर्स और एमएससी फर्स्ट ईयर की स्टैट में की इस लेक्चर सीरीज़ में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ बोस-आइंस्टाइन गैस BE गैस। देखो, थर्मल प्रॉपर्टीज़ का मतलब है कि हम उसका एनर्जी कैलकुलेट करेंगे, हम उसका स्पेसिफिक हीट कैलकुलेट करेंगे और हम उसका एंट्रोपी कैलकुलेट करेंगे। ये तीन वेरिएबल जो टेम्परेचर डिपेंडेंट है इनको हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, अब इसके लिए हम क्या करते हैं, एक कंटेनर में बोस-आइंस्टाइन गैस कंसीडर करते हैं। ठीक है, बोस-आइंस्टाइन गैस का मतलब है कि हमारे पास n नंबर ऑफ पार्टिकल है जो क्या है, बोसॉन्स है। ठीक है, बोसॉन्स है जिनका बोसॉन को स्पेसिफाई करते हैं, स्पिन है वो है इनका इंटीग्रल स्पिन है, इनडिस्टिंग्विशेबल है, नॉन इंटरैक्टिंग है और आइडेंटिकल है। ये सब प्रॉपर्टीज होती है जो हमने पिछले वीडियोस में डिस्कस किया है। और जो पिछले वीडियो में जो हमने बहुत अच्छी बात डिस्कस की थी वो थी बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेशन। उसमें हमारे पास दो कंडीशन आई थी, एक तो T लेस देन T0 और एक T ग्रेटर देन T0। ठीक है, हमने ये देखा था कि जो गैस है वो दो तरह से बिहेव करती है। एक तो एक क्रिटिकल टेम्परेचर होता है T0, एक तो उसके नीचे अगर हम टेम्परेचर लेके जाए और एक हमारा टेम्परेचर उससे अबव हो। ठीक है, तो जब हम उस क्रिटिकल टेम्परेचर से बिलो जाते हैं तब होता है क्या है, जो भी हायर एक्साइटेड स्टेट के जो पार्टिकल्स हैं वो ग्राउंड स्टेट में आना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो इसी को तो बोला जाता है बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेशन। क्या होता है, एक क्रिटिकल टेम्परेचर से बिलो हम जाते हैं तो पार्टिकल्स ग्राउंड स्टेट में आना शुरू कर देते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास दो तरह की एनर्जी होगी। क्या बोल रहा हूं मैं, दो तरह की कंडीशंस है तो हमारे पास दो तरह की एनर्जी होगी, हमारे पास दो तरह के एनर्जी के एक्सप्रेशन आएंगे। वैसे ही दो तरह के CV आएंगे, हीट कैपेसिटी, और दो ही तरह की एंट्रोपी आएगी। ठीक है, और लास्ट में एंट्रोपी के ऊपर हम एक अच्छा सा कमेंट भी करेंगे इस वीडियो के एंड में। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। इसके अंदर सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे इस बोस-आइंस्टाइन गैस का एनर्जी। ठीक है, केस दो कंसीडर करेंगे, एक तो T लेस देन T0, एक T ग्रेटर देन T0। तो इसके लिए एनर्जी के लिए हमारा जो एनर्जी था वो था E इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ E इंटू DN, यही था टोटल एनर्जी। अब यहाँ से ये जो E है ये हमने डिफाइन किया था, एक हमने वेरिएबल x डिफाइन किया था E ओवर KT। तो देखो भाई, ये चीज़ें जिसको भी समझ नहीं है वो पिछला वीडियो जाके देख लो बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेशन का, वहाँ मैंने ये चीज़ें अच्छे से समझाई है। ठीक है, ये हमने वेरिएबल डिफाइन किए थे और जो आपका DN था वो था 2GSZT इंटू में इंटीग्रेशन नहीं था, x की पावर 1/2 dx डिवाइडेड बाय DE टू द पावर x माइनस 1, यही था। चेक, ये पिछले के हैं, हाँ, बाई स्क्वायर रूट ऑफ पाई और था एक। ठीक है, कुछ ऐसा था, ऐसा है। अब यहां से अगर हम एनर्जी निकालना चाहे तो क्या आएगा, देखो ये ले जाओ और ये अंदर, तो ये क्या आएगा आपके पास 2GSZT डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ पाई इंटू में ये आ जाएगा KT इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू इन्फिनिटी, ये आ जाएगा x की पावर 1/2 और 1 कितना आ जाएगा 3/2 dx डिवाइडेड बाय DE टू द पावर x माइनस 1। ठीक है, यहाँ से मैं एक मतलब कुछ डिफाइन कर देता हूँ। जहाँ पर हमने ये जो DN वाला केस था इसको तो हमने डिफाइन किया था F3/2 अल्फा, वैसे ही हम इसको F5/2 अल्फा डिफाइन करेंगे। वो कैसे करेंगे, 2GSZT डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ पाई, ठीक है, इंटू KT। इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 3 स्क्वायर रूट ऑफ पाई डिवाइडेड बाय 4 इंटू डिवाइडेड बाय 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ पाई।
इससे मैं ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो इंटू में वैल्यू आ गई 0 to इन्फिनिटी, वैल्यू आ गई x की पावर 3/2 dx डिवाइडेड बाय वैल्यू है d टू द पावर x माइनस 1। ठीक है, ये एक्सप्रेशन है। अब इसको हम क्या लिख देते हैं, f 5/2 अल्फा, इस वाले एक्सप्रेशन को हम क्या लिख देते हैं, f 5/2 अल्फा। इसको जब हम सोल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट पाई से पाई, तो एनर्जी आ जाएगा हमारे पास 3/2 GSZT इंटू KT और दिस F 5/2 अल्फा, यही है। ठीक है, अब देखो यहाँ से हमें F 5/2 अल्फा की वैल्यू निकालनी है, तो F 5/2 अल्फा वो हो जाता है आपका 4/3 स्क्वायर रूट ऑफ पाई इंटू में इंटीग्रेशन 0 to इन्फिनिटी x 3/2 dx डिवाइडेड बाई d e टू द पावर x माइनस 1। ठीक है, काम वही करना है जिस तरीके से हमने f 3/2 अल्फा निकाला था, बिल्कुल वैसे ही। ये लेटेस्ट से हम इक्वेशन 1 दे देते हैं ये। हाँ, अब यहाँ से देखो, यहाँ से ये आ जाता है 4/3 स्क्वायर रूट ऑफ पाई। अब यहाँ से क्या करेंगे, 0 to इन्फिनिटी 1 और d टू द पावर x कॉमन ले लेंगे, तो d नीचे रह जाएगा, e टू द पावर x ऊपर आ जाएगा, e टू द पावर माइनस x डिवाइडेड बाई d e टू द पावर सॉरी x 3/2 इंटू में क्या आ गया, ये आ गया 1 माइनस ये आ गया 1 ओवर d अपॉन 1 ओवर d e टू द पावर x, तो e टू द पावर x ऊपर आ गया, तो माइनस x डिवाइडेड बाई d और इनवर्स। ठीक है, और dx जो हम भूल जाते हैं, तो ये आ गया 3 स्क्वायर रूट ऑफ पाई 0 to इन्फिनिटी, वैल्यू आ गई e टू द पावर माइनस x इंटू में x 3/2 इंटू में आ गया 1 ओवर d, ये आ गया 1 प्लस वैल्यू आ गई e टू द पावर माइनस x डिवाइडेड बाई d प्लस में वैल्यू आ गई e टू द पावर माइनस 2x डिवाइडेड बाई d स्क्वायर। ठीक है, 1 प्लस x स्क्वायर, और ये चलता जाएगा। ये क्या कर दिया हमने, इसका बाइनोमियल एक्सपेंशन। ठीक है, कुछ ऐसा। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, अब यहाँ से इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका, देखो ये यहाँ से आ जाता है 4/3 स्क्वायर रूट ऑफ पाई, है ना, इंटू लेट से ये कॉमन ले लिया, ये 1 ओवर d कॉमन ले लिया, 0 to इन्फिनिटी। ठीक है, यहाँ से ये d कॉमन ले लिया, ये क्या बच गया, e टू द पावर माइनस x और x टू द पावर 3/2 dx। ठीक है, फर्स्ट टर्म ये आ गई, सेकेंड टर्म आ जाती है आपका 1 ओवर d स्क्वायर 0 to इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस 2x x 3/2 dx प्लस में ये चलता जाएगा। ठीक है, कुछ इस तरह का एक्सप्रेशन आ जाता है। यहाँ से अगर मैं ये कैलकुलेट करना चाहूँ तो ये आ जाएगा 4/3 स्क्वायर रूट ऑफ पाई। ठीक है, इनटू में देखो ये गामा फंक्शन से सॉल्व होगा, आप करके देख लेना, तो ये आ जाएगा 3 स्क्वायर रूट ऑफ पाई डिवाइडेड बाई 4 इंटू डी। ठीक है, ये आ जाता है 1 प्लस का 1 प्लस 1 ओवर 2 टू द पावर 5/2 डी प्लस में 1 ओवर 3 टू द पावर 5/2 डी स्क्वायर, ऐसा ये एक्सप्रेशन आ जाता है कुछ इस तरीके से। यस, है ना। अब यहाँ से अगर f 5/2 अल्फा में लिखना चाहूँ तो वो आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएंगे, तो ये वैल्यू आ गई 1 ओवर d 1 प्लस 1 अपॉन 2 टू द पावर 5/2 d प्लस में वैल्यू आ गई 1 अपॉन 3 टू द पावर 5/2 d स्क्वायर प्लस में ये हमारे पास आ गया इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 2 आ गया। इसका अगर हम वैल्यू रखें तो ये आ जाएगा E इक्वल्स टू आ जाएगा 3/2। ठीक है, GSZT इंटू KT, फिर में ये आ जाएगा D 1 प्लस 1 अपॉन 2 टू द पावर 5/2 D प्लस में 1 अपॉन 3 टू द पावर 5/2 D स्क्वायर, ये आ जाता है। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या कर देते हैं, यहाँ से हमारा जो n का एक्सप्रेशन था, याद रखना जो n का जो एक्सप्रेशन था वो था, देखो ये रहा n का, यहाँ से ये जो dn है, यहाँ से अगर हम n कैलकुलेट करें तो वो आएगा आपके GSZT बाई d इंटू 1 प्लस 1 अपॉन 2 टू द पावर, ये आता था
3/2d प्लस में वैल्यू 2^5/2 डी स्क्वायर, सॉरी ये 3^3/2 थी, 3^3/2 डी स्क्वायर। यही था n का एक्सप्रेशन जो हमने पिछले वीडियो में निकाला था। ये वैल्यू हम यहाँ पर रख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से जो एनर्जी आती है, देखो ये GSZT/d, ठीक है, ये आएगा इनवर्स में, तो ये आ जाएगा 3/2 NKT, ठीक है। जो ये है ये ऐसा कैसा लिख दो, ये आ जाएगा 1/2^5/2d प्लस में 1/3^5/2d स्क्वायर प्लस में ये चलता जाएगा इंटू में क्या आएगा इसका इनवर्स, तो 1 + 1/2^3/2d प्लस में 1/3^3/2d स्क्वायर प्लस में ये आ गया इनवर्स, ठीक है। इसको जब आप सोल्व करते हो तो ये आता है, देखो भाई ये सोल्व कर लेना, मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो ये आ जाएगा 3/2 NKT, ठीक है। ये आ जाएगा 1 - 1/2^5/2d माइनस 1/3^5/2d स्क्वायर, ये आएगा आपका एनर्जी का एक्सप्रेशन, ठीक है। ये आ गया इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। तो ये हमारे अब काम का नहीं है इतना, तो ये हमारे पास एनर्जी का एक्सप्रेशन आ गया ना, इसको हम सेकंड केस में यूज करेंगे, ठीक है। अब देखो, अब बात करते हैं हमारे केस फर्स्ट की, ठीक है, केस फर्स्ट की, जिसके अंदर t जो है वो क्या है, लेस देन T0 है। उसके लिए हमारे पास जो अल्फा था उसका वैल्यू था 0 और d है उसका वैल्यू है 1, ठीक है। अब देखो इस केस में क्या होता है, जो n है वो किससे रिप्लेस हो जाता है, n प्राइम से, सही है। तो अब देखो यहां से हम क्या करेंगे, देखो ये जो एनर्जी है पहले इसका वैल्यू निकालेंगे। देखो कैसे निकालेंगे, इस GSZT का वैल्यू रखना पड़ेगा। GSZT का वैल्यू हम कहां से रखेंगे, हम यहां से रखेंगे, ठीक है। इसको हमने क्या बोला था, F3/2, देखो n क्या था हमारा, n था 3/2, सॉरी ये है आपका GSZT और F3/2 अल्फा, यही है n का वैल्यू। यहां से हम GSZT का वैल्यू रख दें तो एनर्जी आ जाता है आपका, जो एनर्जी है वो आ जाता है 3/2 GSZT का वैल्यू रख देंगे तो ये आ जाएगा NKT F5/2 अल्फा डिवाइडेड बाय वैल्यू आ गई F3/2 अल्फा। ये आ जाता है हमारा एनर्जी का एक्सप्रेशन। अब हम क्या करेंगे, अब ये कंडीशन अप्लाई कर देंगे, ठीक है। ये कंडीशन अप्लाई कर देंगे तब हमारा एनर्जी है वो आ जाता है 3/2 n प्राइम, ठीक है। उस केस में n की जगह n प्राइम हो जाता है, ठीक है। KT ये आ जाता है F5/2 0 डिवाइडेड बाय F3/2 0, ठीक है। अब यहां से चूंकि n प्राइम हमारा क्या आया था, n इंटू T/T0 3/2 ये आया था, तो भाई वैल्यू रख दो, ये हमारे काम का नहीं है, ठीक है। यहां से वैल्यू रख दें हम तो ये आ जाता है एनर्जी 3/2 n प्राइम का अगर वैल्यू रखें तो ये आ जाएगा n T/T0 3/2, सही है, इनटू क्या आ जाएगा KT, ठीक है। ये आ जाएगा, अब इसका वैल्यू कांस्टेंट होता है, ठीक है। यहां से देखो ये जो F5/2 है, ठीक है, यहां पर आप अगर D का वैल्यू कितना रखते हो, 1 रखते हो, तब ये कांस्टेंट आ जाता है और वो कांस्टेंट होता है आपके इक्वल्स टू, वो कांस्टेंट का वैल्यू है, देखो आप सोल्व कर लेना, ये D का वैल्यू 1 पुट करके ये कैलकुलेशन करते हैं ना, तो ये आता है 1.342 डिवाइडेड बाय F3/2 0 का वैल्यू निकाला था वो था 2.612, यही था। अब यहां से एनर्जी कितना आ जाता है 3/2 NKT इधर ले आओ, KT इसका साथ ही है, तो ये आ जाता है T/T0 3/2, इसका जो वैल्यू आ जाता है वो आ जाता है 0.5314, ठीक है। ये आ गया इक्वेशन नंबर 4, ये आ गई आपकी एनर्जी फॉर केस T लेस देन T0। अब बात करते हैं केस 2 की, केस 2 की, जब क्या है आपका T है वो ग्रेटर देन T0 है,
उस केस में अल्फा कितना आ जाएगा, नॉट इक्वल्स टू 0, और डी का वैल्यू है वो आ जाएगा ग्रेटर देन 1, यही आएगा। अब यहां से हम एनर्जी का एक्सप्रेशन ये वाला यूज करेंगे, ठीक है, ये वाला यूज करेंगे। तो यहां से आपको डी का वैल्यू चाहिए, तो डी का वैल्यू कितना आता है, वो आता है आपके सॉरी यहां से एन का वैल्यू हमें पता है, GSZT डिवाइडेड बाय डी, यही होता है एन का वैल्यू। लेट मी चेक, यही होता है। अब देखो जब हमारे पास एन प्राइम का एक्सप्रेशन क्या था, देखो नंबर ऑफ पार्टिकल भी तो चेंज होंगे ना इसके अंदर, यहां पर इसका वैल्यू निकालना हमें एन का, ठीक है। देखो एन प्राइम क्या था हमारा, एन प्राइम था वो था एन माइनस एन नॉट, ठीक है, इक्वल्स टू ये था एन टी ओवर टी नॉट, कितना था एन टी ओवर टी नॉट 3/2 एफ 3/2 अल्फा बाय एफ 3/2 0, यही था एन प्राइम का एक्सप्रेशन। अब देखो जब आपका ये केस होता है टी ग्रेटर देन टी नॉट, ये कौन सा केस है, जब आपके ग्राउंड स्टेट में कोई पार्टिकल नहीं है ना, सारे हायर एक्साइटेड स्टेट में, तो उस केस में एन नॉट 0 हो जाएगा। तो उस केस में एन नॉट इक्वल्स टू 0 और एन प्राइम का वैल्यू कितना आ जाएगा एन, तो यहां पर एन लिख दो, एन इक्वल्स टू एन टी बाई टी नॉट 3/2 एफ 3/2 अल्फा डिवाइडेड बाई एफ 3/2 0, ठीक है। अब यहां से देखो ये हमने किसके लिए क्या, एफ 3/2 अल्फा वैल्यू आ जाए हमारे पास, तो एफ 3/2 अल्फा का जो वैल्यू है वो आ जाएगा, यहां से देखो ये हम एक साइड ये इधर भेज दें, तो n से n कट गया, तो ये आ जाता है टी नॉट बाई टी का पावर 3/2 इंटू में f 3/2 0 का वैल्यू कांस्टेंट है 2.612, यही है। तो ये आ जाता है f 3/2 अल्फा का वैल्यू, और ये वैल्यू हम यहां पर रखेंगे। देखो ये हमारे अब किसी काम का नहीं है, ये हमने काम में ले लिया, अरे एनर्जी का एक्सप्रेशन मैंने मिटा दिया, कोई नहीं मुझे याद है। तो ये आ गया एफ 3/2 अल्फा, ओके। अब यहां से हम क्या निकाल लेंगे, यहां से एन निकाल लेंगे। देखो ये एन, वेल एन का वैल्यू क्या आ जाएगा, देखो ये एफ 3/2 अल्फा का वैल्यू है ना, यस, एन का वैल्यू क्या आ जाएगा, देखो एन का वैल्यू आ जाएगा आपके GSZT इंटू 2.612, और ये वैल्यू रख दो, कितना आ जाएगा टी नॉट बाई टी टू द पावर 3/2, ये आ जाएगा आपका एन का वैल्यू, ठीक है। अब जो हमारा एनर्जी का एक्सप्रेशन था वो था कितना था, 3/2 NKT, 3/2 NKT, ये वाला जो हमने निकाला था NKT इंटू 1 माइनस 1/2 टू द पावर 5/2 D माइनस 1/3 टू द पावर 5/2 D स्क्वायर, ये एक्सप्रेशन था, ठीक है। अब यहाँ से देखो, यहाँ से हम किसका वैल्यू रखेंगे, यहाँ से हमें 1/D का वैल्यू चाहिए भाई। देखो n का एक्सप्रेशन तो आ गया हमारे पास, यहाँ से अगर हम 1/D निकालें, देखो यहाँ से अगर हम 1/D निकालें तो वो आ जाएगा कितना 2.612 इंटू टी नॉट डिवाइडेड बाई टी टू द पावर 3/2, ठीक है। कहाँ से निकाला है हमने, ये वाला यहाँ से निकाला है। तो देखो यहाँ से जो आपका d था, कौन सा एक्सप्रेशन, ये वाला, ठीक है। यहाँ हम क्या करेंगे, देखो n का वैल्यू पुट कर दिया, ठीक है, इस वजह से हमारा d का वैल्यू आ गया, तो 1/D का। अब 1/D का वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे, तो एनर्जी आ जाएगा आपके पास 3/2। देखो ये 1/D किसके लिए, ये 1/D इस वाले केस के लिए, इस वाले केस के लिए, क्योंकि ये 1/D हमने यहीं से निकाला है, ठीक है। तो ये आ जाएगा e 3/2 NKT, ये आ जाता है 1 माइनस, अब यहाँ से ये वैल्यू पुट कर दो 2 टू द पावर -5/2, 1/D का वैल्यू कितना आ जाएगा 2.612 इंटू टी नॉट बाई टी का पावर 3/2, सही है। माइनस में आ जाता है वैल्यू 3 टू द पावर -5/2 इंटू 2.612
इंटू द वैल्यू आ जाती है टी नॉट डिवाइडेड बाई टी का पावर इसका होल स्क्वायर, तो 3, इसका भी होल स्क्वायर कर दो, है ना। ये आ जाता है आगे वाले एक्सप्रेशन। जब आप इसको मल्टीप्लाई करते हो, देखो ये कैलकुलेशन है, तो ये आ जाता है 3/2 एन के टी 1 माइनस, अब इसका जो वैल्यू है वो आ जाता है आपके 0.4618। देखो ये कैलकुलेशन की हुई है, और ये आ जाता है टी नॉट बाई टी, वैल्यू आ जाता है 3/2, माइनस में वैल्यू आ जाता है 0.0226, और टी नॉट बाई टी टू द पावर 3। ये आ जाता है आपका एनर्जी का एक्सप्रेशन। ये इक्वेशन 4, ये इक्वेशन 5, ठीक है। ये आ गई आपके पास एनर्जी। एक तो एनर्जी आ गई, ये किसके लिए, ये है आपके टी लेस देन टी नॉट, और ये है आपके टी ग्रेटर देन टी नॉट, ठीक है। अब हम सेकंड कैलकुलेट करेंगे स्पेसिफिक हीट CV एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो जो CV है वो आ जाता है डेल E बाई डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, यही फॉर्मूला होता है। यहां से अगर हम निकालें फॉर केस फर्स्ट केस के लिए क्या हो जाएगा, T लेस देन टी नॉट, ठीक है। उस केस में आपका CV निकालें तो वो आ जाएगा, देखो इसका हम डेरिवेटिव कर दें, ठीक है। यहां पर T की पावर कितनी बन जाएगी, 5/2 बाहर आएगा डेरिवेटिव के बाद, तो देखो ये बन जाता है 3/2 एन के, ठीक है। T अंदर गया तो ये आ जाएगा 5/2 इंटू 5/2, ठीक है। और ये ऐसा कैसा, T बाई टी नॉट टू द पावर 3/2 इंटू में 0.5314, ठीक है। ये आ जाता है 15/4, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 15/4, CV का वैल्यू आ जाएगा आपके 15/4 एन के, ठीक है। ये मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ जाता है 0 पॉइंट मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया भाई, ये आ जाता है 0.5314 एन के इंटू में T बाई टी नॉट टू द पावर 3/2, ठीक है। ये आ जाता है आपका हीट कैपेसिटी किसके केस में, जब T लेस देन टी नॉट है, ठीक है। एनर्जी काम में आ गया, ये वाला एनर्जी हो गया, ठीक है। इसको रब कर देते हैं, ये वाला एनर्जी हो गया। अब देखो यहां से हमारा स्पेसिफिक हीट निकालना है केस 2 के लिए। केस 2 के लिए स्पेसिफिक हीट, वहां पर T क्या है, ग्रेटर देन टी नॉट, ठीक है। T ग्रेटर देन टी नॉट, तो वहां पर एनर्जी यही यूज लेंगे। तो यहां से CV कितना आ जाएगा, डेल E बाई डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। इसका हम अप्लाई करें तो ये पावर बन जाता है 1/2, ठीक है। और ये पावर बन जाएगा 2, तो ये बाहर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपके 3/2 एन के, बाहर ले लिया हमने, ठीक है। इंटू इसका कितना आ जाएगा 0, सॉरी T का 1 आ जाता है, तो ये 1 आ जाएगा, ऐसा कैसा। माइनस में ये कितना आ जाएगा 0.4618, ठीक है, इतना ही है। इंटू में ये कितना बन जाएगा, T टू द पावर 1/2 कितना आएगा, बाहर आएगा 1/2, और ये बचेगा आपका, ठीक है, -1, तो ये बच जाएगा 3/2, ऐसा कैसा, ठीक है। माइनस में ये कितना है 0.0226 इंटू में, अब यहां पर पावर 2 है, 2 कितना आएगा, बाहर आ जाएगा, ये कितना है, ये 6 है भाई, 2 6, पावर 2 बाहर आएगा, तो इंटू 2, और ये ऐसा कैसा कितना बच जाएगा, ये बच जाएगा T नॉट बाई टी टू द पावर 3, ठीक है। ये आगे चलता जाएगा, तो यहां से जो CV है वो आ जाएगा 3/2 एन के, ये आ जाता है 1 माइनस 0, ये आधा हो जाएगा, तो कितना आएगा 1 माइनस, सॉरी ये माइनस माइनस प्लस हो जाता है ना यहाँ पर, देखो ये पावर माइनस में जाएगी, तो n x टू द पावर n-1, तो पावर माइनस की आ जाएगी बाहर, यहाँ पर पावर यहाँ भी माइनस के बाहर आएगी, तो ये भी बन जाएगा आपका प्लस में। तो इसको हम 2 से डिवाइड करें तो ये बन जाएगा 0.231, ठीक है, 0.231 T नॉट बाय T 3/2, प्लस में वैल्यू आ जाती है आपकी 0.0
0.045, ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई और टी नॉट बाई टी टू द पावर 3, ये आ जाता है आपका, ठीक है। ये क्या आ गई, हीट कैपेसिटी फॉर किसके लिए, टी ग्रेटर देन टी नॉट। अब अगर हम हीट कैपेसिटी सी वी एट टी कोस टू टी नॉट निकालना चाहें, ठीक है, चलो पहले प्लॉट बनाते हैं, ठीक है। प्लॉट कैसा आएगा, यहां से देखो, यहां से अगर मैं प्लॉट बनाऊं, यहां पर है आपके सी वी हीट कैपेसिटी और ये है टेम्परेचर, ठीक है। अब देखो ये मान लो आपका T इक्वल्स टू टी नॉट है, ठीक है, ये वो लाइन है जब T इक्वल्स टू कितना हो जाए, टी नॉट आ जाए। अब देखो जब आपका इससे बिलो है तो कौन सा हीट कैपेसिटी का एक्सप्रेशन आएगा, ये वाला। ये किससे, ये इंक्रीज हो रहा है एज टी टू द पावर 3/2, तो ये कुछ इस तरह से इंक्रीज होगा, ऐसे इंक्रीज होगा, ये आएगा ऑफ द ऑर्डर ऑफ टी टू द पावर 3/2, ये आएगा। उसके बाद ये पहुंचेगा इस पॉइंट के ऊपर और यहां से ये देखो, ये टी टू द पावर 1/3/2 से क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। कितना हो रहा है, सी वी इज प्रोपोर्शनल टी टू द पावर 3/2, यही है। अब यहां से ये क्या होगा, डिक्रीज होना शुरू होगा और देखो यहां से ये एक्सप्रेशन कुछ इस तरह से आ जाता है, ठीक है, इस तरह से ये डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और ये वाला जो वैल्यू है, ये वाला वैल्यू निकालेंगे। अब ये वाले वैल्यू की बात करते हैं। इस पॉइंट के ऊपर मैं क्या बोल रहा हूं, जब t इक्वल्स टू टी नॉट है तो उस पॉइंट पे ये जो CV, ये CV और ये CV दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो जो CV t लेस देन टी नॉट इक्वल्स टू CV t ग्रेटर देन टी नॉट, कितना वैल्यू आ जाएगा, यहां से t की जगह टी नॉट का वैल्यू रख दो तो ये आ जाएगा 15/4 इंटू 0.5314 NK, ये वैल्यू आता है। ये वो पॉइंट है जब आपका CV का वैल्यू ये आता है, ठीक है। इतनी बात हुई। अब हम निकालते हैं हमारा लास्ट क्या, एंट्रोपी, ठीक है। एंट्रोपी हम किससे निकालेंगे, एक्सप्रेशन ऑफ CV, ठीक है, हीट कैपेसिटी। तो आपका थर्ड आता है एंट्रोपी, कैसे निकालेंगे, वो आता है S इक्वल्स टू 0 टू T, है ना, CV dt डिवाइडेड बाई T, यही होता है एक्सप्रेशन। देखो अब यहां से हम केस फर्स्ट की बात करते हैं, केस फर्स्ट की, जब आपका T लेस देन टी नॉट है, ठीक है, उस केस में आपका S क्या आ जाएगा, 0 टू T, ठीक है। CV का वैल्यू रख दो, CV का तो वैल्यू हमने मिटा दिया, ठीक है। वो आपका CV था, देखो मैं लिख देता हूं, वो CV था आपके 3/2 NK, 3/2 नहीं था, 15/2 इंटू 0.5134 NK T/T नॉट टू द पावर 3/2, ये था। अब यहाँ से ये यही वैल्यू रख दो सेम, तो यहाँ से ये क्या है, 1/T बाहर ले लिया हमने, ये कितना है, ये ऐसा कैसा लिख दो, ये कितना आएगा 15/2 इंटू 0.5134 NK इंटू T/T नॉट टू द पावर 3/2 dt, यही आएगा। अब यहाँ से हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे, तो ये वैल्यू आ जाएगा आपका 5/2 इंटू 0.5314 इंटू NK इंटू में वैल्यू आ जाएगा T/T नॉट टू द पावर 3/2, ठीक है। अब ये जो S है, ठीक है, अब यहाँ से आप क्या करो, ये अगर मैं वैल्यू पुट करूँ T इक्वल्स टू टी नॉट, अगर मैं S T इक्वल्स टू टी नॉट निकालना चाहूँ तो वो कितना आएगा, वो ये वाला एक्सप्रेशन आ जाएगा, क्योंकि ये 1 बन जाएगा, तो ये आ जाएगा आपके 5/2 इंटू 0.5314 इंटू NK, ये वो एंट्रोपी आ जाता है एट T इक्वल्स टू टी नॉट। और अगर मैं केस 2 की बात करूं, केस 2 की, जब T क्या है, T ग्रेटर देन टी नॉट है, तो उस केस में जो आपका CV है वो कितना आ जाएगा, ये सॉरी S है,
S कितना आ जाएगा वो, हाँ अब ये दो का कॉम्बिनेशन होगा, एक तो ये वाला और उसके बाद वाला, तो ये S आ जाएगा आपके T इक्वल्स टू टी नॉट प्लस में S T ग्रेटर देन टी नॉट, या फिर कह सकते हो ये जो टोटल एंट्रोपी है, ठीक है, वो क्या आएगा, एक तो ये वाला और इसके आगे वाला ये आएगा। तो यहां से ये जो S है इसका वैल्यू आ जाता है 5/2, इसका वैल्यू हमने निकाल लिया, इंटू 0.5314 NK, यही है, प्लस में इसका हम एक्सप्रेशन लिख देंगे ये वाला, ठीक है। तो ये आ जाता है आपके इंटीग्रेशन ऑफ 0 to t, और कितना आएगा, देखो यहां से 1/t हम बाहर ले लें, तो 1/t मान लीजिए हमने बाहर ले लिया, ये बन जाएगा 3/2 NK, ठीक है, इंटू में 1 प्लस में ये वैल्यू ऐसी कैसी 0.231 टी नॉट बाई वैल्यू आ गई t टू द पावर 3/2, प्लस में वैल्यू आ गई 0.045 इंटू में वैल्यू आ गई टी नॉट बाई टी टू द पावर 3, ठीक है, ये आता है। अब यहां से अगर मैं s निकालना चाहूं तो वो आ जाएगा आपके s t इक्वल्स टू टी नॉट, इसका मैं इंटीग्रेशन कर दूं तो ये क्या बनेगा, लॉगरिथम, तो ये बन जाएगा 3/2 NK, ये क्या आएगा log t बाई टी नॉट, क्योंकि सॉरी ये वाला एक्सप्रेशन ये टी नॉट से t है भाई, क्योंकि हम यहां से जा रहे हैं ना, इसका तो हमने निकाल लिया ये वाला, ठीक है, इसका तो हमने निकाल लिया, अब इसके बाद वाला निकाल रहे हैं, ठीक है, तो हम क्या लिमिट ले लेंगे टी नॉट से t तक का, तो यहां से ये NK ये बनेगा आपका log ऑफ t बाई टी नॉट, यही बनेगा, प्लस में ये वैल्यू आ जाएगा 2/3 इंटू में वैल्यू आ जाएगा 0.231 इंटू में वैल्यू आ जाएगा 1 माइनस टी नॉट बाई टी टू द पावर 3/2, प्लस में ये वाला, ये आ जाता है आपका एंट्रोपी, ठीक है। देखो आपके पास ये एक एंट्रोपी, सॉरी ये वाला एंट्रोपी आपका, ये कब है, जब t लेस देन टी नॉट है, ये वाला एंट्रोपी कब है, जब t इक्वल्स टू टी नॉट है, उसी केस में दोनों इक्वल हो जाएंगे, और ये वाला एंट्रोपी कब है, जब इसके बाहर का है, तब उसमें क्या है, ये वाला प्लस ये वाला ऐड करना पड़ेगा। अब देखो, अब बात करते हैं हीट कैपेसिटी का। देखो जो हमने प्लॉट बनाया, जैसे जैसे आपका, इसकी बात करते हैं, ये है वो ट्रांजिशन टेम्परेचर या फिर कह सकते हो क्रिटिकल टेम्परेचर टी नॉट, ठीक है, इसके नीचे मैं सिस्टम बना देता हूं, ये आपका ग्राउंड स्टेट है, ये हायर एक्साइटेड स्टेट है, ठीक है। अब क्या होता है, इसके बाद की बात करते हैं, तो ये जितने भी पार्टिकल्स हैं वो n नॉट है, उसके अंदर तो सारे जीरो, ठीक है, और सारे पार्टिकल्स एक्साइटेड स्टेट में, और उस केस में एंट्रोपी बहुत ज्यादा है, सही है ना, क्योंकि डिसऑर्डर भी तो बहुत ज्यादा है, सही है ना, सही है। अब देखो, अब अगर जब आप क्या करते थे t लेस देन टी नॉट, ठीक है, तो ये पार्टिकल ग्राउंड स्टेट में आना शुरू कर देते हैं, है ना, ग्राउंड स्टेट में आना शुरू कर देंगे, तो उस केस में क्या हो जाएगा, धीरे धीरे सारे आ जाएंगे, सारे ग्राउंड स्टेट में, एंट्रोपी क्या हो जाएगा, ऑलमोस्ट जीरो होगा कि नहीं, ठीक है। जब आप इस t लेस देन टी नॉट आते हो, तब आपका एंट्रोपी धीरे धीरे डिक्रीज होता है, क्यों, क्योंकि पार्टिकल क्या होते हैं, ग्राउंड स्टेट में आना शुरू कर देते हैं, तो जो डिसऑर्डरनेस है वो कम होती जाती है, ठीक है। और जैसे ही सारे पार्टिकल ग्राउंड स्टेट में आ जाएंगे तो एंट्रोपी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, ठीक है। तो ये था आपके थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ बोस-आइंस्टाइन गैस, और नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लिक्विड हीलियम, किस तरह का उसका स्ट्रेंज बिहेवियर होता है, और वो भी एक बोस-आइंस्टाइन गैस की ही तरह बिहेव करती है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।